आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार का विश्लेषण करेंगे। आखिर कहां जो है वो महागठबंधन हारा और कहां बीजेपी जीती, और आने वाले जो जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे बीजेपी कैसे जीतेगी या जीतती आ रही है। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये है विनोद तावड़े। ये जो है बीजेपी के महासचिव हैं और पिछले लगभग 2.5 साल से ये बिहार में काम कर रहे थे, चुपचाप एकदम, बिना किसी हवाबाजी के, बिना किसी रीलबाजी के। और इनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जो विक्ट्री मिली थी उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। इनको लेकर और कई बातें हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन आप समझिए कि चुनाव आयोग जो है वो ठीक चुनाव से पहले एसआईआर करवाता है, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काट देता है, और जोड़ने के लिए 16 लाख लोगों का आवेदन आता है, फॉर्म आते हैं, लेकिन 20 लाख लोगों का नाम जोड़ा जाता है। तो आप समझिए कि खेल कहां हो रहा था। लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो रीलबाजी कर रहे थे, यात्राएं निकाल रहे। नो डाउट यात्रा भी जरूरी थी, लेकिन आप जड़ में नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां पर दरअसल खेल रचा जा रहा था। ऊपर से तमाम नेता बात कर रहे थे, आरोप जरूर लगा रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है वो चुनाव हार गए। इसीलिए जो है, और इन्होंने कहा था, ये जो विनोद तावड़े हैं, कि बीजेपी की लगभग, मतलब एनडीए की लगभग 180 सीटें आएंगी। गृह मंत्री भी 160 प्लस का दावा कर रहे थे, और प्रधानमंत्री भी खुद रैलियों में कह रहे थे कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार भी एक भाषण में देखते हुए कि मोदी जी जब आप अगली बार आइएगा तो जो ये बचे कुचे हैं इनका सबका जो है सुपड़ा साफ कर देंगे। तो देखिए बीजेपी पहले से तैयार थी और वो अंदर अंदर काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता खामोश थे या जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। इसीलिए निर्मला सीतारमण के जो पति हैं परकाला प्रभाकर, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष को इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो समझिए कि वो वोट चोरी को वैलिडेट कर रहे हैं। आप सोचिए, निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं, जो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं, तो कुछ तो उनको पता होगा, अंदर के आदमी हैं, तभी तो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता अब जो है, अब खबरें आ रही है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हुआ, वोट चोरी हो गया, 25 लाख फर्जी वोट पड़ गए, और उसके 6 महीने बाद राहुल गांधी पीसी करते हैं। नो डाउट आपने मेहनत की, लेकिन आपका कैडर कर क्या रहा है? बूथ लेवल पे क्यों इन लोगों को पकड़ नहीं पाता है? अब जैसा कि यूपी में और अलग 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, और अगर अभी भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव और या तमाम पार्टियां जो आरोप लगाती है वोट चोरी का, अगर वो एक्टिव नहीं होते हैं तो यही सारी सेटिंग हो जाएगी। फिर जब 27 में चुनाव होगा, आप दिखाते रहिए अखिलेश यादव की भीड़, बेरोजगार युवाओं की जो मांग है उसको दिखाते रहिए, भीड़ दिखाते रहिए, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसमें आप क्लीन स्वीप ही पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है, अगर अब भी सचेत होकर एसआईआर को सही से नहीं कराया गया या उसमें हो रही धांधलियों को नहीं रोका गया, नहीं पकड़ा गया, तो फिर भूल जाइए। बीजेपी खुद बंगाल में 13 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटरों का दावा कर रही है, और वो सबूत लेकर, शुभेंदु अधिकारी सबूत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। लेकिन वो चुनाव से पहले 26 के शुरू में बंगाल में चुनाव होगा, और ये मुद्दा उन्होंने पहले ही उठा दिया है। और हमारे जो दूसरे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, नो डाउट मेहनत करते हैं, लेकिन वो बाद में करते हैं जब सारा गेम हाथ से निकल जाता है। तो देखिए कैसे बिहार में चुनाव जीता गया, वो सुन लीजिए। यह है बिहार में कल के लूटे गए ज्ञानादेश के मास्टरमाइंड विनोद तावड़े। विनोद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वे चुपचाप बीते 2.5 साल से बिहार में घुसकर काम कर रहे थे, बिना हो हल्ला फोटोबाजी के। उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता के साथ मिलकर महाराष्ट्र रिपीट कर दिया। तावड़े महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने 11 नवंबर को ही एक इंटरव्यू में एनडीए को 180 से ज़्यादा सीटों की भविष्यवाणी कर दी थी। ये महज कॉन्फिडेंस नहीं, बूथ स्तर पर वोट ट्रांसफर की सेटिंग का भरोसा था जो 14 को नजर आया।
तावड़े बीजेपी के फुल टाइम नेता है, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू की तरह पार्ट टाइम ठेका मजदूर नहीं है। विनोद तावड़े पहले महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री थे। वे नरेंद्र मोदी की तरह जाली डिग्री के मामले में फंस चुके हैं। यही नहीं, तावड़े 5 करोड़ केस के साथ महाराष्ट्र पुलिस के शिकंजे में भी फंसे थे, बाद में माफी वीर बन गए। सर्वगुण संपन्न ये व्यक्ति सूचना आयोग की मदद से लोकतंत्र को चूना लगा गया। क्या कांग्रेस और विपक्ष को अब ऐसी ही चोर और चक्कों की चुनाव जीतने के लिए ज़रूरत है, या फिर ऐसे फासिस्टों से सड़क पर लड़ा जाए? तो देखिए, सौमित्र रॉय है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये खुलासा किया है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है, आपको बता दें, ये वही हैं जिन पर एक हत्या का आरोप है। 2006 में जब ये केरला में आईएएस थे, तब जो है एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया था और इनका नाम आया था उसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो है पैसे नहीं दिए गए थे। तो आप सोचिए पूरी जमात जो है वो किन लोगों की है और किससे मतलब लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस को और तमाम जो है विपक्षी दलों को ये चीज़ समझनी होगी, कितने शातिर लोग हैं। और देखिए, परनय रॉय है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एनालिसिस किया है कि किस तरीके से बिहार में पूरा खेल रचा गया। वोट शेयर का विश्लेषण समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम परिणामों ने एनडीए की असाधारण जीत दर्ज की। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया। जन स्वराज कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन सीटों से परे वोट शेयर की बारीकियां समझना महत्वपूर्ण है। ईसीआई के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन का वोट शेयर ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन उसमें सिर्फ मामूली सी कमी आई है। एमजीबी आरजेडी प्लस कांग्रेस लेफ्ट को कुल 37.3 वोट शेयर मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में ये 40.1 था, यानी करीब 2.8 की गिरावट। कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम कुछ दलित अभी भी मजबूत है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट बिखर गया। आरजेडी का व्यक्तिगत वोट शेयर 23% के आसपास रहा, जो स्थिर है। एनडीए की बढ़त मुख्य रूप से गठबंधन एकजुटता और छोटे दलों की उनके फोल्ड में वापसी से महागठबंधन से सीधा ट्रांसफर कम दिखता है। एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी आरवी प्लस अन्य को 47.2% वोट शेयर मिला। 2024 लोकसभा में भी एनडीए का वोट शेयर लगभग इतना ही 48 के करीब था। बढ़त मुख्य रूप से एलजेपी आरवी के एनडीए में वापस आने से आई। 5 से 6 वोट जो पहले बिखरे थे इंडिपेंडेंट और छोटे दलों का वोट शेयर कम हुआ, जो एनडीए के पक्ष में एकजुट हो गया। महागठबंधन से सीधा वोट ट्रांसफर बहुत कम। एनडीए ने बिखरे वोटों को समेटा और ठीक चुनाव के दौरान 10,000 रुपये 1.5 करोड़ महिलाओं को बांटकर उनके बहुमत का समर्थन हासिल कर लिया। जन स्वराज ने महागठबंधन से कुछ वोट काटा, लेकिन उसने कोई सीट नहीं जीती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 3.5 वोट शेयर मिला। ये मुख्य रूप से महागठबंधन के असंतुष्ट मतदाताओं, खासकर युवा, शहरी, कुछ ओबीसी, मुस्लिम से आया। महागठबंधन की 2.5% गिरावट में जन स्वराज का योगदान है, जबकि आम धारणा ये थी कि ये एनडीए के सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाएगा। एमआईएम ने भी 1.4 वोट शेयर लेकर कुछ सीटों पर असर डाला। ये चुनाव गठबंधन एकता, ठीक चुनाव के दौरान महिलाओं को दी गई घूस के वोट और बिखरे एंटी इनकम्बेंसी वोटों के विभाजन की जीत है। एनडीए का वोट शेयर स्थिर रहा, लेकिन एफपीटीपी सिस्टम ने इसे सीटों में भारी बढ़त दी। तो ये एनालिसिस है। और देखिए, निर्मला सीतारमण के जो पति है वो साफ साफ कह रहे हैं, अगर विपक्ष इसी तरीके से चुनाव लड़ता रहा तो वो समझिए कि वोट चोरी को वैधता दे रहा है। अगर आपको शक है और गड़बड़ी है तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जो कि बात सही भी बैठती है। अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वोट चोरी हो रहा है एसआईआर के जरिए, ईवीएम के जरिए, तो फिर विपक्ष को चाहिए कि वो सिरे से इसका बहिष्कार करे। पहले चुनाव आयुक्त को सही करे, जो निष्पक्ष एजेंसी है उसको सही करे। आप सोचिए कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त की प्रक्रिया थी उसी में सबसे पहले बदलाव किया गया। उसके बाद वहाँ पर आते हैं ज्ञानेश गुप्ता, वो नियम बदलते हैं कि 40-45 दिन से ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते हैं, महिलाओं की वीडियोग्राफी हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हो रही थी, लेकिन विपक्ष खामोश था
उसकी आंखों के सामने सब चल रहा था। 2.5 साल से तावड़े बिहार में काम कर रहे थे। SIR के जरिए लाखों वोट काट दिया गया, लाखों वोट जो है फर्जी जोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी सब पता था, सब चीज़ें थी, लेकिन चुनाव में कूद जाते हैं और फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। तो इसीलिए परकाला प्रभाकर जो बड़े अर्थशास्त्री हैं और मोदी जी की मंत्री, केंद्रीय मंत्री के पति है, निर्मला सीतारमण के पति, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।